लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। ओ लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो गाइए महफिल से महफिल नहीं है। तेरी 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 महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। संसार में लाखों महफिल होती हैं। कोई बर्थडे पार्टी में जा रहा है, कोई किटी पार्टी में जा रहा है। हर व्यक्ति जहाँ जिसका मन है वहाँ इंजॉयमेंट करता है। लेकिन तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। यहाँ आप कीर्तन में बैठे हैं, मंदिर में आए हैं, ये भी एक महफिल है। लेकिन संसार की महफिल में और भगवान की महफिल में बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या? स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। यहाँ कोई भी आ जाए, वो स्वर्ग सम्राट इंद्र हो, चाहे कोई चाकर मीन्स साधारण जीव हो, सबका एक ही दर्जा है। लेकिन संसार की महफिल में ऐसा नहीं होता। आप किसी शादी ब्याह में गए हैं और आप किसी को अटेंड कर रहे हैं, इतने में कोई और प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाता है, आप उसको अटेंड करने लगते हैं। यानी पोस्ट देख के, प्रतिष्ठा देख के संसार में व्यवहार होता है। और कोई साधारण सा व्यक्ति है, उस पर ध्यान ही नहीं देता कोई। लेकिन हरि गुरु के दरबार में एक ही पैमाना है, भीतर की शरणागति। हरि गुरु भीतर का प्यार देखते हैं, शरणागति देखते हैं। और हम लोग कभी कभी बाहरी व्यवहार देखकर
गुरु में बुद्धि लगा लेते हैं। जैसे गुरु जी ने, महाराज जी ने किसी को माला दी, अच्छा उसको तो माला दे दी, हमको नहीं दी, तुरंत हमारी बुद्धि लगती है। उसको अपने हाथों से प्रसाद दे दिया, हमको तो नहीं दिया। छोटा छोटा व्यवहार जब हम देखते हैं तो मन में आता है, भला ही ऊपर से ना बोले, तो हम ये नहीं सोचते इसकी भीतर की शरणागति कितनी है। फल में ईर्ष्या करते हैं हम, हेतु में नहीं करते। अरे उसकी इतनी शरणागति है कि आज गुरु जो आज्ञा दे वो तुरंत उसका पालन करेगा, इतनी शरणागति है भीतर से, इतना त्याग वैराग है। लेकिन हम ऊपर का व्यवहार देखते हैं। राजा जनक के गुरु याज्ञवल्क्य जी, वो अपने गुरु के पास गए और वहाँ उनके और भी शिष्य बैठे हुए थे। तो जब तक जनक जी आ नहीं जाते थे तब तक उनके गुरु जी याज्ञवल्क्य जी पढ़ाना शुरू नहीं करते थे। तो और जो शिष्य थे वो ईर्ष्या करते थे, मन में सोचते थे कि जनक राजा है ना, इसलिए गुरुजी इनका इंतजार करते, हमारा इंतजार नहीं करते। और गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, उन्होंने शिष्यों की मन की बात को जान लिया और उन्होंने सोचा कि इनको बताना चाहिए कि जनक कौन है। तो उन्होंने योग माया की शक्ति से अपने आश्रम में आग लगा दी। हल्ला मच गया, आग लग गई, आग लग गई। अब जो शिष्य बैठे हुए थे वो सब गुरुजी पढ़ा रहे हैं और वो सब की सब उठकर भाग गए। जबकि आश्रम वासी थे, दंड कमंडल कंबल यही 3-4 चीजें थी और उसको बचाने के लिए वो लोग भागे। खैर कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो गई। अगले दिन फिर सब लोग आए तो गुरुजी ने योग माया की शक्ति से जनकपुरी में आग लगा दी। अब सारे राजपाल वगैरह आए, महाराज महाराज आग लग गई, आग लग गई। कहाँ लगी? जनकपुर में लग गई। पीछे से और सिपाही आ रहा है, महाराज आग अंतापुर तक पहुंच गई, आग महल तक पहुंच गई। अच्छा, आग लग गई जनकपुरी में और वो कह रहे हैं अच्छा गुरुजी आगे पढ़ाइए। दूसरा आया, आग अंतापुर तक पहुंच गई। अच्छा, कोई फेस पे रिएक्शन नहीं, जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठे हुए हैं और बल्कि कह रहे हैं आगे पढ़ाइए। एक और पीछे सिपाही आया, महाराज सब कुछ जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा। जनक जी कहते हैं नमे किंचन दहियते, मेरा क्या जला, मेरा तो कुछ था ही नहीं, मेरा क्या जला। और वो गुरुजी से कह रहे हैं आगे पढ़ाइए। अब गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो तुम लोग सोचते थे कि जनक राजा हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए गुरुजी इनका इंतजार करते हैं और हमारा नहीं करते। जो तुमको राजा दिखाई दे रहे हैं अंदर से कितने विरक्त हैं ये तुम लोगों ने देख ही लिया। जनकपुर में आग लग गई, सब जल गया, लेकिन इनको कोई असर नहीं। वो कह रहे हैं नमे किंचन दहियते, मेरा क्या जला, मेरा तो कुछ था ही नहीं।
जल गया तो जल जाने दो। और तुम लोग जो घर छोड़कर यहाँ आश्रम में रह रहे हो, आश्रम वासी हो, 2-4 चीजें तुम्हारे पास हैं, उसमें इतनी आसक्ति है कि इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान गुरु दे रहे हैं और तुम गुरु जी को छोड़ के चले गए। तो भगवान और गुरु भीतर का त्याग, वैराग्य, शरणागति, ये सब नोट करते हैं, लेकिन हम लोग फल में ईर्ष्या करते हैं। उसको ऐसा किया, उसको ऐसा दे दिया, उसके साथ ऐसा किया, उससे तो बात भी कर रहे हैं, उसको तो प्यार भी कर रहे हैं, हमको केवल डांट ही रहे हैं। ये नहीं सोचा कि मेरे कल्याण की कितनी चिंता है गुरु जी को, मेरी एक एक एक्टिविटी पे उनका ध्यान जाता है, मेरी हर गड़बड़ी को वो बताते हैं, मेरे पे कितनी कृपा है। ये नहीं सोचा, बल्कि ये सोचा कि हमको फालतू में डांटा जाता है, उसको प्यार किया जाता है। तो ये सब भीतर की शरणागति है। हमें फल में ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें हेतु में ईर्ष्या करनी है। अपना प्यार बढ़ाना है गुरु के प्रति, शरणागति बढ़ानी है, आज्ञा पालन बढ़ाना है, सेवा बढ़ानी है, सेवा भावना बढ़ानी है, तब हमारा काम बनेगा। तो अगर व्यवहार में अंतर दिखाई देता है तो शरणागति का मामला होता है। बाकी ऊपर से सब स्वर्ग सम्राट हो या कोई चाकर हो, सबके लिए एक दर्जा है, किसी के लिए कोई अलग से वो नहीं है। यहाँ आए हैं सब मंदिर में नीचे बैठे हैं, आप कहीं बहुत से लोग कुर्सी पे भी बैठते हैं। अरे भाई कोई बीमार है, वृद्ध है, तो फिर शास्त्रों में भी लिखा गया है उसके लिए रियायत है। अगर शरीर में कोई दर्द है, बीमारी है तो बैठ सकता है, लेकिन कहीं भी चले जाइए कथा में, सत्संग में, एक नीचे बैठ के ही कथा ग्रहण करनी चाहिए, उपदेश ग्रहण करना चाहिए। तो जो भगवान की महफिल है, इसके बराबर कोई महफिल हो ही नहीं सकती। और विशेषता यही है, यहाँ कोई भी आ जाए, स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। तेरी हस्ती को हो जिसने जाना, ऐसी हस्ती को, भगवान और गुरु को जिसने जान लिया, उस कोई आलम में आकिल नहीं है, उसके समान संसार में कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया अगर कोई तेरे दर पर। संसार की ठोकर खाकर ये मानव देह हमें भगवान की भक्ति के लिए मिला है। लेकिन जब गर्भ में होते हैं तो भगवान से प्रॉमिस करते हैं, गर्भ में किए थे वादे गोविंद राधे, भक्ति ही करूँगा किंतु भूल गए वादे। जब घोर गंदगी में माँ के पेट में उल्टे टंगे होते हैं तो भगवान से प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हे भगवान इस नरक से जल्दी से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी ही भक्ति करूँगा। और जब संसार में आ गए तो कौन भगवान, कौन गुरु, फिर तो संसार में मस्त हो जाते हैं। फिर दर दर की ठोकर खाते हैं, धोखे मिलते हैं, अपनों से ही, अपने बंधु बांधवों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। और फिर जब धोखा मिलता है तो कहते हैं, हाँ महाराज जी ठीक कहते हैं, दीदी ठीक कहती हैं, संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी हैं। तो संसार की ठोकर खाकर अगर कोई भगवान के दर पर आ जाता है तो वो ये नहीं कहते अच्छा अब तू आ गया, अब फुर्सत मिली है। संसार में आप जाएं बाजार में और किसी दुकान पे कोई साड़ी आपको पसंद आ गई और आप कहें कि नहीं हम तो 500 रुपया देंगे, और वो कह रहा है नहीं 700 की है, कहीं आप रेट चेक कर लीजिए, कम मिले तो मेरे पास आ जाना। अब आप छोड़ देते हैं, 4 दुकान पर गए, नहीं पसंद आई, फिर उस पे लौट के जाते हैं तो वो दुकानदार भी झिड़की लगा ही देता है, अच्छा आ गए ना, इससे कम मिली नहीं ना और कहीं। लेकिन भगवान और गुरु कभी ये नहीं कहते, भटक के आ गए मेरे पास, दर बदर खा के ठोकर जो थक कर
आ गया जो कोई तेरे दर पर, संसार की ठोकर खाकर भी कोई यदि आ गया तो तूने नजरों से वो रस पिलाया। तो वो रस देते हैं हमको। आप लोगों को सत्संग कीर्तन में रुचि है, रोज आ रहे हैं, इतनी गर्मी में भी आ रहे हैं, तो लोग पूछते हो कैसे पागल है, इतनी गर्मी हो रही है, रोज भागे मंदिर में जाते हैं, पूछते हैं भाई वहाँ क्या मिलता है, तो आप क्या कहते हैं, जो मिलता है वो बताया नहीं जा सकता, हमें क्या मिलता है। तो ऐसे ही तूने नजरों से वो रस पिलाया जो बताने के काबिल नहीं है। ये विशेषता है इस दरबार में। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। तेरी हस्ती को हो जिसने जाना, कोई आलम में आकिल नहीं है। तेरी हस्ती को जिसने जाना, कोई आलम में आकिल नहीं है। तेरी हस्ती को हो जिसने जाना, कोई आलम में आकिल नहीं है। तेरी हस्ती को जिसने जाना, कोई आलम में आकिल नहीं है। ओ लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया जो कोई तेरे दर पर। दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया अगर कोई तेरे दर पर। दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया जो कोई तेरे दर पर। दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया अगर कोई तेरे दर पर। आ गया अगर कोई तेरे दर पर। आ
नजरों से वो रस पिलाया जो बताने के काबिल नहीं है। वो तूने नजरों से जो रस पिलाया वो बताने के काबिल नहीं है। तूने नजरों से जो रस पिलाया वो बताने के काबिल नहीं है। वो तूने नजरों से जो रस पिलाया वो बताने के काबिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। प्रेम में है सदा देना देना सोचना भी नहीं कुछ है लेना। प्रेम में सदा देना देना सोचना भी नहीं कुछ है लेना। हमारे महाराज जी ने एक लाइन में प्रेम की परिभाषा बताई है। प्रेम हम दिन रात प्रयोग करते हैं शब्द का। हमारा अपनी मम्मी से बड़ा प्यार है, हमारा अपने भाई से बड़ा प्रेम है, लेकिन प्रेम का मतलब भी नहीं जानते, प्रेम कहते किसे हैं। तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है लेना लेना, एक होता है लेना देना लेना देना, एक होता है देना 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 देना। तो लेना लेना इसको स्वार्थ कहते हैं, सर्वत्र लेने की पड़ी रहती है। आप लोग बच्चों की छुट्टी हो जाती है, मायके जाते हैं, तो पहले से प्लान करके इस बार तो अपनी मम्मी से ये लेकर आएंगे, पहले ही लेने की भावना, सर्वत्र लेने की भावना रहती है। भगवान के मंदिर में भी जाएंगे तो हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, वहां पर भी लेने की, क्योंकि बचपन से लेना लेना हमने सीखा है। तो इसको प्यार नहीं कहते, इसको स्वार्थ कहते हैं। दूसरा लेना देना लेना देना, इसको भी प्यार नहीं कहते, इसको व्यापार कहते हैं। बाजार में जाइए, 100 रुपया दीजिए, 100 रुपए की चीज ले लीजिए, इसी को तो व्यापार कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। तो ये भी प्यार नहीं है, व्यापार है। तीसरा है देना 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 देना, इसको कहते हैं प्यार। प्यार माने समर्पण करना, देना देना। अगर भगवान से कुछ लेना है तो हमको पहले देना देना सीखना होगा, समर्पण करना होगा। जो कुछ हमारे पास है उसको भगवान और गुरु को देना होगा, तब उनसे उनकी ईश्वरीय संपत्ति मिलेगी। और हम लोग देना नहीं चाहते। मारवाड़ियों में एक कहावत है, मारो माल सो मारो माल, थारो माल सो मारो छे, यानी कुछ देना ना पड़े। ईसा से एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई आपके पास जो ईश्वरीय संपत्ति है ये हमको मिल सकती है क्या? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं मिल सकती। अमृतस्य वही पुत्राः, सब भगवान के पुत्र हैं, तो सबका अधिकार है इस पर, सबको मिल सकती है। तो भाई कैसे मिलेगी, हमको दे दीजिए। तो ईसा ने कहा तुम्हारे पास जो भौतिक संपत्ति है ये सब तुम हमको दे दो, तो हमारे पास जो ईश्वरीय संपत्ति है वो हम तुमको दे देंगे।
तो उसने कहा नहीं, ये बात तो कुछ जम नहीं रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी संपत्ति मेरे पास ही रहे और ईश्वरीय संपत्ति हमको मिल जाए? तो बाइबिल का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जिसके कारण ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा ने कहा, सुई के छेद से ऊंटों के काफिले भले ही निकल जाएं। यह संभव है। सुई का छेद कितना छोटा होता है, ऊंट कितना बड़ा होता है, तो सुई के छेद से ऊंटों के काफिले भले ही निकल जाए, लेकिन जब तक सांसारिक संपत्ति तुम्हारे पास है, तुम्हें ईश्वरी संपत्ति नहीं मिल सकती। सारे धनवान ईसा से चिढ़ गए और उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। तो सांसारिक संपत्ति जब तक हमारे पास है, अभी तो कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में हमारे पास है नहीं, फिर हमको अहंकार भरा पड़ा है। भगवान के लिए आंसू नहीं आते? क्यों नहीं आते भगवान के लिए? क्यों नहीं रोना आता? क्यों नहीं तड़पते हम? क्योंकि एक ही कारण है, हमारे महाराज जी बताते हैं, उसका कारण अहंकार। जबकि अभी कोई चीज अहंकार वाली है नहीं हमारे पास। धन में पुनि रूप का है अभिमान, क्यों बता दे। बुद्धि न शारदासी गोविंद राधे, पुनि बुद्धि का अभिमान क्यों बता दे। वैभवना इंद्र साम गोविंद राधे, पुनि वैभव का है मद क्यों बता दे। मानना गणेश साम गोविंद राधे, पुनि मान का है अभिमान क्यों बता दे। बुद्धि में सबसे बड़ी अथॉरिटी है सरस्वती बृहस्पति, क्या उनके समान हमारी बुद्धि है? धन में सबसे बड़ी अथॉरिटी है कुबेर, उनके समान धन है? रूप में कामदेव है, वैभव में इंद्र है, कोई भी टॉप का समान हमारे पास नहीं है। फिर भी अहंकार भरा पड़ा है, भगवान के लिए आंसू नहीं आते। तो देना देना इसको प्रेम कहते हैं। अगर हरि गुरु से कुछ चाहिए तो पहले देना देना सीखना होगा, इसी को प्रेम कहते हैं। लेने वाला बड़ा भोला बाला, भगवान से भी कोई अगर संसार मांगता है, लेने की बात करता है, तो कभी भी वो ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं हो सकता। तो प्रेम में है सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। प्रेम में है सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। सोचना भी नहीं कुछ है लेना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। प्रेम में है सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। प्रेम में सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। लेने वाला राधे लेने वाला बड़ा भोला भाला, ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। लेने वाला बड़ा भोला भाला, ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। लेने वाला बड़ा भोला भाला,
शामिल नहीं है। देने वाला बड़ा भोला भाला, ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। कर्म है उनकी निष्काम सेवा, धर्म है उनकी इच्छा में इच्छा। कर्म है उनकी निष्काम सेवा, धर्म है उनकी इच्छा में इच्छा। कर्म है उनकी निष्काम सेवा, धर्म है उनकी इच्छा में इच्छा। कर्म है उनकी निष्काम सेवा, धर्म है उनकी इच्छा में इच्छा। सौंप दो इनके हाथों में डोरी, सौंप दो इनके हाथों में डोरी। ये कृपालु है, ये दयालु है, तंग दिल नहीं है। सौंप दो इनके हाथों में डोरी, ये कृपालु है, तंग दिल नहीं है। सौंप दो इनके हाथों में डोरी, ये कृपालु है, तंग दिल नहीं है। सौंप दो इनके हाथों में डोरी, ये कृपालु है, तंग दिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं